एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्विक रिवाइज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑल आर्टिकल्स के साथ। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है द यूनियन की, संघ की। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर्स है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, जिसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। एंड सेकेंड चैप्टर पार्लियामेंट है, जिसमें आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक डिस्क्राइब किया गया है पार्लियामेंट को। एंड आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। एंड आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 है यूनियन जुडिशरी के बारे में। एंड आर्टिकल 148 से 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, जिसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होंगे, भारत के एक प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, एंड उनकी जो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किस में वेस्टेड होंगी, वो होंगी प्रेसिडेंट के अंदर निहित होंगी। ठीक है, आर्टिकल 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन किस में होंगी, प्रेसिडेंट के पास होंगी। या तो वो उनको खुद चला सकते हैं या फिर उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा उनको चला सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 54 जो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस तरीके से होंगे। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में एवरी इलेक्टेड मेंबर, वो जो कि जिसमें कि 1000 से मल्टीपल करने के बाद में जो भी क्वार्टेंट ऑब्टेन किया जाएगा उसमें डिवाइड किया जाएगा बाय द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड बाय द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इसमें ये मैनर दिया हुआ है आर्टिकल 55 के अंदर। आर्टिकल 56 है टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि टर्म ऑफिस कितना रहेगा प्रेसिडेंट का। तो इनकी जो अवधि है वो रहेगी ऑफिस की 5 ईयर्स तक। ठीक है, जब से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है, जिस भी डेट से। ठीक है, एंड ये अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 57 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट के ऑफिस को ज्वाइन करता है या ज्वाइन कर चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस के अंडर रहते हुए ऑफिस के लिए एलिजिबल होंगे री इलेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 58 जो बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। सबसे पहले तो वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एंड 35 ईयर्स उनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, एंड क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 59 जो बात करता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में, कि क्या कंडीशंस होंगी प्रेसिडेंट ऑफिस की, कि प्रेसिडेंट क्या होने चाहिए, जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं, बोथ हाउसेज, उसमें से किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। एंड अगर प्रेसिडेंट बनने से पहले वो उसके मेंबर होते हैं तो बनने के बाद में वो पद उनका खारिज समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 60 जो बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में। तो प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो किसके सामने दिलाई जाएगी, सीजे के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, या फिर अगर वो उनकी एब्सेंस है तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं उनके सामने उनकी शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 61 है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसीजर के बारे में। तो प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगाने को जो चार्ज है कौन लगा सकते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में से कोई भी हाउस चार्ज लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा चार्ज तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि चार्ज लगाने के लिए प्रपोज रेजुलेशन में कंटेंट नहीं है। ओके, मैंने बताया हुआ है क्या प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का। नेक्स्ट है आर्टिकल 62 जो बात करता है टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। अगर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली, उनका टर्म ऑफिस उसको एक्सपायर होने वाला होता है तो उससे पहले इलेक्शन करवा लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, उसके खाली होने, एक्सपायर होने से पहले ही जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शंस करवा लिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 62 इसी बारे में है, टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। ओके, आर्टिकल 63 जो बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के बाद क्या होगा, एक भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। ठीक है, एंड जो उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो क्या होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन होंगे। आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन होंगे, और इसके अलावा वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 65 जो बात करता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द हाउस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर, चाहे वो एब्सेंस उनकी रीज़न ऑफ डेथ रहा हो या रेजिग्नेशन या रिमूवल, कुछ भी रीज़न रहा हो, वैकेंसी होने पर
जो एक्ट है प्रेसिडेंट के सारे वो कौन परफॉर्म करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे। उनके जो फंक्शंस है वो सारे वाइस प्रेसिडेंट द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे और उनकी पावर्स सारी वाइस प्रेसिडेंट के पास होगी। उनके सारे जो अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो किसको मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 66 जो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस तरीके से रहेगा। तो जो प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है किए जाएंगे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से मिलाकर बनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा एंड प्रोपोर्शनली मेथड से, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होंगे एंड वोटिंग जो वोटिंग मेथड होगा वो सीक्रेट बैलेट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 67 जो बात करता है टर्म ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफिस के बारे में। तो ये क्या होगा, 5 साल का होगा, 5 ईयर्स का होगा जब से वो अपने पद को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपने रिजाइन जो किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं हस्ताक्षर सहित सिग्नेचर करके, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 68 जो बात करता है टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द हाउस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। आर्टिकल 68 क्या कहता है, प्रेसिडेंट पोस्ट की वैकेंसी फिल करने का टाइम एंड कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्टेड पर्सन की टर्म एंड ऑफिस के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो एक्सपायरेशन ऑफ टर्म हुई वैकेंसी, जो एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से हुई वैकेंसी है उसको भरने के लिए इलेक्शन एक्सपायरेशन होने से पहले, इलेक्शन पहले ही हो जाएंगे, जो टर्म है उसका एक्सपायर होने से पहले, ठीक है, कंप्लीट कर लिया जाएगा उन इलेक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 69 जो बात करता है ओथ की, ठीक है, किस तरीके से इनकी शपथ दिलाई जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो प्रेसिडेंट के सामने इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर उनके द्वारा जो भी अपॉइंट किए जाएंगे उनके बिहाफ पर उनके सामने जो ओथ है वो दिलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 70 जो बात करता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कॉन्टीजेंसीज, किसी भी अदर कॉन्टीजेंसीज के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करने के बारे में। तो पार्लियामेंट कोई भी अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रोविजंस जैसे ठीक करने के लिए, जैसे कि वो ठीक समझे अपनी कंडीशन के अंदर, इस चैप्टर में प्रोविजंस नहीं दिए गए, लेकिन प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए उसके जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं उसको डिस्चार्ज कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 71 जो बात करता है मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में अराइज सभी कनेक्टेड मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स को डिसाइड किया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और वही क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 72 जो बात करता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैडर्न्स ETC एंड टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टन केसेस। कुछ सर्टन केसेस के अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात करता है जो कि उनको क्षमा याचना या सस्पेंड रिमिट करने का पावर रखती है, ओके। तो ये है आर्टिकल 72। नेक्स्ट है हमारा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसका हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। वो अपनी एड एंड एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को फंक्शंस करने के लिए, आगे हेल्प करने के लिए फंक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 जो बात करते हैं अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है, मिनिस्टर्स के अदर प्रोविजंस के बारे में। इसके अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होंगे, तो आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो वह व्यक्ति वो पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं, उस व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं, ठीक है, नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस को कंडक्ट करने के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट है जो सारे कार्यपालिका कार्रवाई होती है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही की जाएगी। नेक्स्ट है 78 आर्टिकल जो बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट ETC। आर्टिकल 78 बात करता है प्रेसिडेंट को जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के संबंध में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी उनके बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 78 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ओके। चैप्टर 2 बात करते हैं पार्लियामेंट की, संसद की। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, एक यूनियन के लिए एक क्या होगी, पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, जो कि प्रेसिडेंट और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 80 जो बात करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। काउंसिल ऑफ स्टेट की कंपोजिशन किस तरीके से होगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्लॉज 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या है, 12 मेंबर्स चुने जाएंगे एंड 230 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के, जिनको स्पेशली
लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 81 जो बात करता है कंपोजिशन हाउस ऑफ द पीपुल की, कि हाउस ऑफ द पीपुल की कंपोजिशन किस तरीके से होगी। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331 के प्रोविजंस के अंदर रहते हुए जो लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपुल है, ठीक है, उसमें नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूज़ किए जा सकेंगे बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, इन द स्टेट्स। एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेट करने के लिए 20 मेंबर्स से मिलकर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 82 जो बात करता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है, रीएडजस्टमेंट की आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद में रीएडजस्टमेंट की, ठीक है। तो आर्टिकल 82 क्या कहता है कि ईच सेंसस के एंड पर स्टेटस को लोकसभा में सीट अलोकेशन और ईच स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन का ऐसा अथॉरिटी द्वारा ऐसे मैनर में रीएडजस्ट किया जाएगा जो कि पार्लियामेंट लॉ डिटरमाइन करे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 83 जो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट का ड्यूरेशन कितना होगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का ड्यूरेशन नहीं होगा, ठीक है, बट नियर बाय एज पॉसिबल उसे मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स पार्लियामेंट लॉ द्वारा किए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर के एक्सपायर होने पर रिटायर कर दिए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 84 जो बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मेंबरशिप क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी संसद की सदस्यता के लिए, मेंबरशिप के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो वो इंडियन सिटीज़न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वो 30 ईयर्स की आयु उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, एज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, लॉ के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 85 जो बात करता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में। आर्टिकल 85 क्या कहता है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में। पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम पर क्या करेंगे, पार्लियामेंट में ईच हाउस को ऐसे टाइम टू टाइम प्लेस जो कि वो अपने अकॉर्डिंग फिट समझे सेशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 86 क्या कहता है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेज। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में किसी एक हाउस या बोथ हाउसेज को एड्रेस के लिए अभिभाषण कर सकेंगे और इस पर्पज़ के लिए मेंबर्स को कि जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी अटेंडेंस रिक्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 86 जो बात करता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज, ओके। आर्टिकल 87 जो बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। एवरी ईयर के फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के अंदर प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करेंगे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को टुगेदर, ठीक है, साथ में। एंड पार्लियामेंट उनके बुलाए जाने के कारण को बताएंगे एंड पार्लियामेंट को उनके बुलाए जाने के कारण को स्पेशली बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 88 जो बात करता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स हाउसेज। पार्लियामेंट के हाउसेज से रिलेटेड मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के राइट्स भी हाउस में क्या होंगे, जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की कमेटी में जिनमें मेंबर्स के रूप में नेम उनका दिया गया है, वो बोले एंड प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करें, लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो वोट देने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेज, ओके। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल्स क्विक रिवाइज में समझ में आ रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। Thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.